पूरी तरह से बच्चों ने फर्जी दस्तावेज के सारी नौकरी प्राप्त की है। फर्जी दस्तावेज वो हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस कहीं और काम कर रहे हैं, लगाया कहीं और का है, या कहीं और आप बीएससी ले रहे हो और एक्सपीरियंस कहीं और से लगा दिए, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं, निर्देशालय में भी दिए हैं, आयोग में भी दिए हैं। 71 पेज के डॉक्यूमेंट 17 तारीख को निर्देशालय में हम सबमिट करके आए हैं। हाई कोर्ट में हमारे 10+ केस पड़े हुए हैं। 17 तारीख को डॉक्टर हरिओम जी अपने विभाग के ऑफिस में थे, हम उनके सामने खड़े हुए, लेकिन वो ऐसे भाग गए जैसे हमसे बात नहीं करनी है। हम कोई अपराधी हैं? हम कौन हैं? हमारी आप बात ही नहीं सुन रहे हो, भाग गए सीधे। हम लोगों ने निदेशालय, सेवा एवं श्रम निदेशालय जाकर के ज्ञापन दिया और हम लोगों ने ट्विटर पे भी डाला और आरटीआई भी दायर किया। आरटीआई का 1 महीने से कोई जवाब नहीं आया। आरटीआई के भी नियम का उल्लंघन हो रहा है। एक ही जगह इतने सारे कर्मचारी इतने छोटे संस्थान में कैसे कार्य कर सकते हैं? लगता है कैसे धांधली हुई है, क्या कारण? धांधली हुई कि बीटेक और डिप्लोमा वालों को पहले रिजल्ट दिया और आईटीआई का 15 दिन बाद रिजल्ट दिया। तो एक्सपीरियंस फर्जी लगा दिया है लोगों ने, इसको लेकर कैसे क्या कहेंगे, कैसे एक्सपीरियंस फर्जी लगा सकते हैं? सारे कॉलेजों में पैसे दे के फर्जी एक्सपीरियंस बनवाएं और उसका हमने एविडेंस भी दिया। कई लोगों को ओवरलैपिंग का भी एविडेंस। धांधली स्कोर कार्ड जारी नहीं करती है। यूपीएससी स्कोर कार्ड आपको नंबर ही नहीं पता है। कट ऑफ डाल दिया आपने कि आपके कितने नंबर है, आपको कैसे पता? ठीक है, आपने आंसर की देख ली, आपने कहा उसमें माइनस भी कुछ क्वेश्चनों पर डाउट होता है कि वो क्वेश्चन गलत है। अब मान हम कैसे जानेंगे आपको कैसे वो सही है गलत? तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कभी भी स्कोर कार्ड देने, क्योंकि धांधली जब करनी होती है तो स्कोर कार्ड तो कोई फैक्टर नहीं है। जब धांधली उनको करनी है और उन्होंने कर भी ली, इस तरीके की है कि मान आप समझिए रातों रात वो लिस्ट भी बदल जाती है, और बदल गई। रातों रात लिस्ट बदली है कि उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनको हटा दिया, अनसेलेक्टेड को ले लिया। आप क्या धांधली हुई है, कैसे पता चला कि मेरा नाम था, मैं सिलेक्टेड थी, अचानक से मेरा नाम हट गया, कैसे आपको जानकारी हुई? क्योंकि मैं कट ऑफ 49 ओबीसी की गई है, मेरी कट ऑफ 51 है, लिखित गवर्नमेंट जारी की है और मेरे कट ऑफ 51 है, लेकिन फिर भी सिलेक्टेड नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव से मिलने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे, उन्होंने बताया कि परीक्षा में किस तरीके से उनके साथ धोखा किया गया है, क्या धांधली कुछ हुई है। अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे अभ्यर्थी क्या कुछ कहने आए हैं, क्या अखिलेश यादव के सामने मांगे रखी है। भैया क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव के आप लोग आज अखिलेश यादव से मिलने आए थे, क्या मांगे थी आप लोगों की? सर, मेरा नाम नितेश बघेल है और मैं ITI अनुदेशक भर्ती 2022 वाले पे बात करना चाह रहा हूँ, जो पैट के माध्यम से हुई थी, जिसमें पैट करना जरूरी था। उसमें ITI, डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते थे। ITI के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के लिए 2 साल का और डिग्री के लिए 1 साल का, और CTI अनिवार्य थी। लेकिन इसमें हुआ ये, पूरी तरह से बच्चों ने फर्जी दस्तावेज के सारी नौकरी प्राप्त की है। फर्जी दस्तावेज वो हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस कहीं और काम कर रहे हैं, लगाया कहीं और का है, या कहीं और आप बीएससी ले रहे हो और एक्सपीरियंस कहीं और से लगा दिए, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं, निर्देशालय में भी दिए हैं, आयोग में भी दिए हैं। 71 पेज के डॉक्यूमेंट 17 तारीख को निर्देशालय में हम सबमिट करके आए हैं। हाई कोर्ट में हमारे 10+ केस पड़े हुए हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि ओवरलैपिंग पे हैं। एक साथ 2-2 डिग्रियाँ प्राप्त की हैं लड़कों ने, उनको सिलेक्ट किया। उनकी शिकायत करने के बाद भी आयोग आज तक उन्हें ना निकाल रहा है, ना विभाग निकाल रहा है। ऊपर से ये कह रहे हैं, निर्देशालय बोलता है कि आयोग की जिम्मेदारी है, आयोग बोलता है ये आपके विभाग ने किया। हम क्या करें? जो विभाग के मंत्री हैं उनसे आपने बताया कि भैया इस तरीके से धांधली हो रही है, आप लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की, कोई ज्ञापन दिया? 17 तारीख को डॉक्टर हरिओम जी अपने विभाग के ऑफिस में थे, हम उनके सामने खड़े हुए, लेकिन वो ऐसे भाग गए जैसे हमसे बात नहीं करनी है। हम कोई अपराधी हैं? हम कौन हैं? हमारी आप बात ही नहीं सुन रहे हो, भाग गए सीधे। अखिलेश जी के पास आए थे, अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा है, कैसे क्या मांगे आपके आगे उठेंगे, क्या होने वाला? हमारी मांग इतनी है कि सरकार, अधिकारी इसमें जो भी हैं, जो इसके पास ये अधिकार है, वो इस पे जांच कराए फिर से, तब नियुक्ति पत्र दे। हम इतने परेशान हैं, हम कहाँ कहाँ घूमें, आप बताएं। आप कहाँ? सर, हम आगरा से आए हैं, ये अलग अलग, हमारे साथ सहारनपुर से आए हैं बच्चे, हरदोई के हैं सर, कहाँ से नहीं आए बच्चे, पूरे प्रदेश भर से लोगों से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं उन्नाव से आप आए हैं। अभिषेक, क्या मांगे आपकी? अखिलेश जी से आप मिले हैं, पूरी परीक्षा को जिस तरीके से आपके साथी ने बताया है, क्या कुछ ऐसा रहा है, क्या कुछ धांधली हुई है आपसे? सर, जैसे कि मेरे साथ हुआ, वर्कशॉप कैलकुलेशन पद पर 0 पद थे जी, और उसके बाद भी मेरा प्रवेश पत्र जारी किया गया, परीक्षा कराई गई और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बुलाया गया और उसके बाद आयोग को याद आ रहा है कि इसमें 0 पद हैं और उसके बाद हमें बाहर कर दिया गया। बताइए, आपने भर्ती प्रक्रिया को पूरा देखा, अच्छे से पेपर दिया, सब कुछ दिया, आइन टाइम पे ऐसा होना, आपने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है, मंत्री को बताया है, IGRS कुछ योगी आदित्यनाथ को कोई सूचना दी है अभी तक आप लोगों ने? जी, हम लोगों ने निदेशालय, सेवा एवं श्रम निदेशालय जाकर के ज्ञापन दिया और हम लोगों ने ट्विटर पे भी डाला
और आरटीआई भी दायर की। आरटीआई का 1 महीने से कोई जवाब नहीं आया। आरटीआई के भी नियम का उल्लंघन हो रहा है। अच्छा, ये आप लोगों ने जो भी एप्लीकेशन दिए, जो भी कार्रवाई की, एक्सपीरियंस को लेकर बताया जा रहा है। एक्सपीरियंस को लेकर कैसे धांधली हो सकता है अभिषेक, उसमें कैसे धांधली लोग कर सकते हैं? एक्सपीरियंस को लेकर आप बता रहे हैं। जी, अनुभव प्रमाण पत्र जो है, जैसे कि कुछ एक संस्थान का नाम लिया गया, वहाँ 150 से भी ज़्यादा लोगों ने एक ही जगह का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। उनको मिल कैसे गया, इशू कैसे हो गया इसे? अब ये तो उस संस्थान के जो मालिक हैं वही बता सकते हैं किस प्रकार की धांधली उन्होंने की है। एक ही जगह इतने सारे कर्मचारी इतने छोटे संस्थान में कैसे कार्य कर सकते हैं? और लोग बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? देवेंद्र कौर। आज आप लोग यहाँ अखिलेश जी से मिले हैं, आप लोगों की क्या ऐसी मांगे हैं? अभी तक आप लोगों ने क्या कुछ किया है अपनी नियुक्ति पाने के लिए? आपको कैसा क्या संघर्ष अभी तक करना पड़ा है पूरा? सर, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, ना आयोग में, हाँ। ना निर्देशालय में, ना यूपी ट्रिपल एससी हमारी सुन रहा कोई। हाँ। सर, हम अपनी पेट परीक्षा का स्कोर क्या था आपका? परीक्षा का सर हमारा ITA बेस पर था। अच्छा जी। तो जब भर्ती होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, सालों लगते हैं, उसके बाद आप लोग पता चलता है कि भाई हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या कुछ किया है? मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, कुछ दिया है? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट अभी मौजूद है आप लोगों के पास? सर, हमने वहाँ जमा कर दिए। अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा है? सर, कह रहे हूँ इस बारे में आपकी बात पहुँचाएंगे। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं हमीरपुर से हूँ। मैं सचिव साहब से ये कहना चाहूँगा कि जब बीटेक और डिप्लोमा और ITA वालों तीनों को एग्ज़ाम साथ कराया है, तो एग्जाम रिजल्ट क्यों नहीं साथ में दिया? बस ये रिजल्ट मतलब साथ नहीं आया, मतलब क्या आपको लगता है कैसे धांधली हुई है? क्या कारण? धांधली हुई कि बीटेक और डिप्लोमा वालों को पहले रिजल्ट दिया और ITA का 15 दिन बाद रिजल्ट दिया। तो उसमें आपका नाम था जो 15 दिन बाद वाला आया? नहीं, उसमें मेरा नाम नहीं, 15 दिन बाद वाले में। और पेट का स्कोर कितना है आपका? पेट का स्कोर मेरा था 49.5 था। 49.5 था। जी जी जी। आप लोग अभी तक जो विभागाध्यक्ष थे, जो मंत्री हैं, आपने उनसे संपर्क किया? योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञापन दिया अभी तक आप लोगों ने? अभी तक कोई ज्ञापन नहीं दिया। कोर्ट केस किया है हमने, अभी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बस सर, अखिलेश से मिले हैं तो क्या कुछ उम्मीद लग रही है? अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? उम्मीद लेके ही आए थे, देखो क्या होता है। अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? उसने रजिस्टर वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो थे हमारे वो रख लिए हैं, वो अब आगे उसकी सुनवाई करेंगे। अच्छा, एक बात ये आ रही है कि एक्सपीरियंस फर्जी लगा दिया है लोगों ने, इसको लेकर कैसे क्या कहेंगे? कैसे एक्सपीरियंस फर्जी लगा सकते हैं? सारे कॉलेजों में पैसे दे के फर्जी एक्सपीरियंस बनवाए और उसका हमने एविडेंस भी दिया। कई लोगों को ओवरलैपिंग का भी अच्छा, उन कॉलेजों के खिलाफ कुछ कार्रवाई कराने की कोशिश आप लोगों ने की है? बिल्कुल कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे, अभी तक तो नहीं किया। कोर्ट में दिया है जिक्र कि भैया इन लोगों का आप लोगों ने लगाया एक्सपीरियंस गलत है पूरी तरीके से? कोर्ट में दिया है सर, दिया। अच्छा, जो लोग आपकी जगह पे नियुक्तियां पा गए हैं, जो कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनसे कोई संपर्क किया अभी तक आप लोगों ने? कोई संपर्क किया उन लोगों से, तो उन लोगों की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अभी उसमें वो लेटर निखार दिया, मतलब कॉलेज अलाउड कर दिए उनको सर। तो अभी ज्वाइनिंग किसी की नहीं, उसी पर्पज में हम लोग लगे हुए हैं कि हमारा मतलब सचिव साहब न्याय दें हमको। न्याय दें जी, और इस वैकेंसी की जांच करें सही से। और भी लोग हैं, बातचीत। भाई साहब, क्या नाम आपका? मनीष वाजपेयी, हरदोई से। वाजपेयी जी, जिस तरीके से आप लोगों की मांगे आपके साथी बता रहे हैं कि जिस तरीके से परीक्षा को लेकर धांधली हुई है, एक्सपीरियंस फर्जी बनाया गया है, अब आप लोग अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, क्या कुछ उम्मीद लग रही है आप लोगों को? आश्वासन तो उन्होंने बहुत दिया है, अभी भी बोला है कि देखें उसके बाद चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम तो ये है, आयोग जो है इस पर रोक लगानी चाहिए। हमारी ये आदेश है, कहीं से भी आदेश मिले, कोर्ट से अभी देखिए मिलेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट तो अभी ओपन नहीं है। तो कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है, लेकिन बस ये है इसके बाद जो सही है, पात्र है, उसको जॉब मिलनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या हुआ? ऐसी भर्ती प्रक्रिया में क्या ऐसी धांधली हो गई है कि कैसे कि आप लोग परेशान हो गए एकदम? धांधली स्कोर कार्ड जारी नहीं करती है। यूपी ट्रिपल एससी स्कोर कार्ड, आपको नंबर ही नहीं पता है। कट ऑफ डाल दिया आपने कि आपके कितने नंबर है, आपको कैसे पता? ठीक है, आपने आंसर की देख ली, आपने कहा उसमें माइनस भी, कुछ क्वेश्चनों पर डाउट होता है कि वो क्वेश्चन गलत है। अब मतलब हम कैसे जानेंगे आपको कैसे वो सही है गलत? तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कभी भी स्कोर कार्ड देने, क्योंकि धांधली जब करनी होती है तो स्कोर कार्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। जब धांधली उनको करनी है और उन्होंने कर भी ली, इस तरीके की है कि आप समझिए रातों रात वो लिस्ट भी बदल जाती है, और बदल गई, रातों रात लिस्ट बदली है कि उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनको हटा दिया, अनसेलेक्टेड को ले लिया। आप लोगों को कैसे पता चला कि हम सिलेक्टेड थे, हमको हटा दिया गया? उसका भी कारण था, जैसे जिस बंदे का एक लोग बोल रहे थे कि मेरा नाम है, पहले बोला होगा उन्होंने कि मेरा नाम है, और किसी से पता लगाया हो, जो भी जुगाड़ उनकी हो, लेकिन बाद में पता लगा उनका नाम नहीं है। तो उन्होंने कैसे कह दिया कि मेरा नाम है उसमें? बता दो रहे कौन इसमें बीच में कौन बिचौलिया बनना है इसमें? बिचौलिया ये है कि जैसे मान लिया आपसे मैंने कहा कि आप मुझे जॉब के बारे में जॉब लगवा ही रहे, आप मान लिया, तो आपको मैंने पूरा पैसा नहीं दिया, सेलेक्ट हो जाएंगे तब पूरा पैसा देंगे। अच्छा, ये माध्यम कौन बनना है? किस विभाग से ऐसा हो रहा है क्या? यूपी ट्रिपल एससी खुद। अच्छा, आप लोग बताया गया, आपके साथियों ने बताया एक्सपीरियंस लेटर लोगों ने फर्जी बनाए हैं, बीटेक का रिजल्ट पहले जारी होता है, आईटीआई का बाद में होता है। जब एक ही विज्ञापन संख्या है तो आप अलग अलग रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो? लेकिन एक बात ये भी आई है, आपके साथी ने बताया कि पोस्ट थी नहीं, उसकी भर्ती निकाल दी है, पेपर हो जाते हैं। जी, WCS में पेपर क्या, उसमें सीटें नहीं थी ITI वालों की,
उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, वहाँ तक डीवी भी हो गया। जब सीटें नहीं तो आप सीट दोगे कहाँ से? अच्छा, इस पूरे मामले का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग, पूरे मामले का? देखिए, हम इसको पूरी जिम्मेदारी सरकार को भी मानते हैं और मेन कारण है ये UPSSC आयोग। तो आप लोग आयोग के खिलाफ कोर्ट तो जा पहुंचे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश जी से मिले हैं, इंसाफ मिल पाएगा, न्याय मिल पाएगा आप लोगों की? अब क्या करने वाले आगे हैं? अखिलेश जी विपक्ष में है तो मिलेगा जरूर, मुझे लगता है, और पूरे ईमानदारी से कोशिश करेंगे। आगे क्या करने वाले आप लोग हैं? अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है, आप लोगों को जो मांगे हैं पूरी नहीं होती हैं आप लोगों की, तो आगे यही होगा, फिर प्रदर्शन होगा कोर्ट के शरण में। भी तो मान लो कोर्ट की मामला है, आगे देखिए क्या होता है, लेकिन अभी तो प्रेजेंट टाइम में यही है, कोर्ट की उसमें है। भाई साहब, क्या नाम आपका? राजूपाल नाम है मेरा। राजू, कहाँ से आज आए हैं आप लोग? हम तो लखनऊ से ही आए हैं और हमारे साथ में जो मेरी मिसेज है इनका ITI अनुदेशक वाले में है। और जो गवर्नमेंट की जब रिजल्ट ये लोग जारी करते हैं तो उस पर बाकायदा लिखा था कि OBC कोपा ट्रेड 49 पॉइंट कुछ था। कोपा ट्रेड, कोपा, हाँ, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें मेरी मैसेज का जबकि बन रहा जो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग 51.5, तो कट ऑफ से ऊपर नंबर है। उसके बाद हम लोग आयोग गए, जब लिस्ट में नाम नहीं था, आयोग गए, आयोग से जवाब मांगा, पूछा गया तो उन्होंने RTI डाली है, RTI का भी जवाब नहीं आया है। कितने महीने हो गए पूरी प्रोसेस करने का आप लोगों को? लगभग अब डेढ़ महीना हो गया, कोर्ट इधर बंद हो गया, उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, अब तो सिलेक्शन कर दिया। अच्छा, विभाग के जो मंत्री उनसे संपर्क किया आप लोगों ने, भैया गलती कैसे हो गई, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? उन्होंने कहा ये आयोग का मामला है, अब उनसे देखिएगा। अब हम लोग उम्मीद है हम लोग कोर्ट जाएंगे, जैसे कोर्ट खुलेगा तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। आयोग को कोई नोटिस भेजा आप लोगों ने, कोई भेजा कि ऐसा क्यों लिखित किया? मैंने लेटर भेजा, एक ट्वीट किया था और RTI डाली है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाली है बातें, कितनी धांधली हुई? कभी उनसे मिलने का प्रयास किया योगी आदित्यनाथ से? आप कालिदास मार्ग में मिले, उनको बताएं कि ऐसी धांधली हुई है? मुख्यमंत्री जी से अभी मिलने का प्रयास नहीं किया है। अच्छा, अखिलेश जी से मिले, अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात को हम उठाएंगे और प्रेस के माध्यम से हम जो है लाएंगे इसको और न्याय दिलाएंगे। मैडम, क्या नाम आपका? सुनीता पाल। सुनीता, जिस तरीके अखिलेश यादव से आपने मुलाकात की है, अपनी बातें बताई हैं, क्या मांगे आप लोगों की हैं, क्या आपके साथ हुआ है, क्या सोचना चाहते हैं आप, क्या आपकी मांगे हैं, क्या आप लेने के लिए आई हैं कि अखिलेश यादव से हमें न्याय मिले, हमें भर्ती प्रक्रिया जो उनको नियुक्ति मिले, क्या कुछ आप कहने वाली हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि ये भर्ती 2022 ITI अनुदेशक की इसमें जो धांधली हुई है उसकी जांच हो और मैं सिलेक्टेड पर्सन हूँ, तो क्यों नहीं मुझे सेलेक्ट किया गया ये बताएं। क्या धांधली हुई है, कैसे पता चला कि मेरा नाम था, मैं सिलेक्टेड थी, अचानक से मेरा नाम हट गया, कैसे आपको जानकारी हुई? क्योंकि मैं कट ऑफ 49 OBC की गई है, मेरी कट ऑफ 51 है, लिखित गवर्नमेंट जारी की है और मेरे कट ऑफ 51 है, लेकिन फिर भी सिलेक्टेड नहीं हूँ। आपने जो विभाग के थे कहीं सूचना पहुंचाई कि भैया हमारी कटाप इतनी है, आपकी इतने में भर्ती आपने मेरी नहीं की है, जवाब मांगा, किसी अधिकारी से संपर्क किया आपने विभाग से? हाँ, मैंने सचिव को लेटर लिखा है, RTI डाली है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का प्रयास किया अभी आपने? जी, उनसे तो नहीं प्रयास किया, गई 1-2 बार, लेकिन वहाँ मिलने नहीं दिया। अच्छा, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, आप लोग जो मांगे लेकर अखिलेश जी से मिले हैं, तो आगे क्या प्लान है, आगे क्या सोचा, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग कोर्ट जाएंगे, रिट डालेंगे, अभी तो कोर्ट बंद है, हम कोर्ट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही कोर्ट खुलेंगे हम लोग रिट डालेंगे। अच्छा, इस भर्ती प्रक्रिया में बिचौलियां थे क्या, कोई बिचौली बीच में थे? भर्ती प्रक्रिया में जिस तरीके से भर्ती निकलती है, आप लोग बता रहे हैं कि हमारा कटाप में नाम था, अचानक से भर्ती नहीं हुई, तो ये पूरा सिस्टम है क्या, आखिर इसका मेन खेल क्या है? इसका खेल ही तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें खेल क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से UPSSC के जो प्रतियोगी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई है, वहीं अखिलेश यादव से इन्होंने मुलाकात की है, उनको उम्मीद है कि अखिलेश यादव के द्वारा जो मामला उठाया जाएगा, इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।